बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूं नया व्लॉग और आज जो है वो मैं खाने की तैयारी कर रही हूं। यहाँ पर कढ़ाई कबाब बना रही हूं और कढ़ाई कबाब मैंने पहले बना के रख लिए थे और कबाब तो मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब साथ ही साथ जो है मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ ताकि मैं ग्रेवी तैयार कर सकूँ। हाँ जी, तो अभी हम बना रहे हैं इस पर कढ़ाई कबाब। नमाजी कार्ड है हमारे घर डे 5 और अभी मैं उन्हें मज़ीद रोकने का कह रही हूँ। देखो क्या होता है, रुकती है कि नहीं रुकती। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल खाना तैयार कर रही थी और खाने में बना रही हूँ कढ़ाई कबाब। और उससे पहले भी हमने नाश्ता कर लिया है, रात की रोटी बची थी पायों के साथ, तो हमने चपातियाँ मैंने तली थी और साथ ही बनाए थे शामी कबाब। अभी मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई कबाब और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। हाँ जी, तो आज मौसम है क्लाउडी। हिनाबाजी का डे 5 है हमारे घर और इस वक्त मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। यहाँ पर मैंने कटिंग करके रख ली है। लाइट जलाना आप लोगों को पता है मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। तो ऐसा हो रहा है किचन में बहुत अंधेरा, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि क्लाउडी हुआ है तो पूरा घर काफ़ी अंधेरा हुआ है, लेकिन मैं इसी अंधेरे में काम कर रही हूँ, मुझे मज़ा आता है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने कट करके रख लिए हैं फ्राई आलू भी बना रही हूँ, आलू कटलियाँ मैं बना रही हूँ। कटिंग करके मैंने यहाँ पे रख ली है आलू कटलियों की चीज़ों की। और साथ ही साथ मैंने बनाया है, यहाँ पर मैंने बना लिए हैं गर्मा गर्म कढ़ाई कबाब और कढ़ाई कबाब यहाँ पर रेडी हैं। अंदर प्रोसेस थे तब आपने देखा था, अब ये बन चुके हैं। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम आज कढ़ाई कबाब, साथ ही साथ हम बनाएंगे आलू कतली। और यहाँ पे मेरा ऑयल हो गया आपसे बातें करने में एक्स्ट्रा गर्म। उससे बातें करते करते धूप निकल आई है। पहले क्लाउडी था, अच्छा खासा क्लाउडी था। सुबह से जब मैं उठी थी नाश्ता तैयार किया था। आज नाश्ते में हमने खाई थी जी चपातियाँ तली हुई और साथ शामी कबाब। और आपसे बातें करते करते जो है फ़िलहाल जो है वो क्लाउडी से सनी हो चुका है, तो इसी वजह से जो है वो रोशनी भी काफ़ी आ चुकी है। हाँ जी, तो क्या है यहाँ पर ये हर जैसे कहते हैं ना, हर कल्चर में आलू कतली, फ्राई आलू या जीरा आलू, जैसे इंडियंस जो हैं वो इसे जीरा आलू भी कहते हैं। तो ये ना हो तो खाना जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो फिलहाल यहाँ पर आप इसे जीरा आलू कह लें, आलू कतली कह लें, कुछ भी कह लें, फ्राई आलू कह लें, तो हम तो इसे फ्राई आलू कहते हैं। तो वो मैं बनाने लगी हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया था ऑयल डाल के। अब ये गए तो यहाँ पर आलू चले गए हैं कढ़ाई के अंदर। और घर में सबको मेरे हाथ के ये आलू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सब बच्चों का ये कहना है कि हमारी मम्मा भी बनाती हैं लेकिन मोनी वाला जायका नहीं आता। तो मोनी वाले फ्राई आलू जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो जब भी बच्चे आते हैं तो बच्चों की फरमाइश होती है, मोनी आप अपने फ्राई वाले आलू बना के खिलाओ, चाहे वो अजान हो, रेहान हो, सोजी वरीसा हो या माला रमीशा हो। तो सबका ये कहना है कि मोनी वाले आलू पे नहीं बना सकता। हालांकि मुझे ये लगता है कि मेरी बहनें ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं मुझसे। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने कढ़ाई में डाल दिए आलू और ये फिर हो रहे हैं बॉयल। वो बॉयल कह रही हूँ, अच्छा बॉयल मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर साथ ही साथ अंडे हो रहे हैं बॉयल। तो मैंने यहाँ पर जो है वो आलू फ्राई हो रहे हैं। जैसे आलू फ्राई हो जाएंगे इसमें मैं डालूँगी सिर्फ नमक मिर्च और साथ ही साथ कटे हुए टमाटर। और आज इसमें थोड़ी सी वेरिएशन दे रही हूँ मैं, और वो वेरिएशन है हरे प्याज की। तो यहाँ पर मैंने कट करके रख दिया है हरा प्याज। और मेरी मरहूमा खाला जो है, गुड्डी खाला, वो इस तरह से बनाया करती थी। तो मैंने कहा आज इनकी याद में जो है इस तरह से आलू बनाए। तो बस मेरे जैसे आलू हो जाएंगे, कढ़ाई कबाब मेरी रेडी है, तो मैं जाके जो है वो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँगी। हाँ जी, तो उस वक्त मैं नहा कर आ गई हूँ और बस खाना लगाने वाले हैं। रोटी उमर भाई लेने गए हुए हैं। आज संडे है तो माशाल्लाह सभी साथ हैं। नॉर्मली ये होता है कि उमर भाई ऑफिस में होते हैं और अभी फिर वापस क्लाउडी हो गया, इसलिए आप लोग को अंधेरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा खाना जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के नमाज़ भी पढ़ ली है। अच्छा अच्छा, तो बस यही था। तो आज हम लोग सब साथ ही हैं। मैं और बॉटल ला रही हूँ पानी की। कितना मज़ा आ रहा है ना, देखिए अंधेरा अंधेरा मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से जब अंधेरा हो जाता है ना, क्लाउड्स आ जाते हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो बस अभी खाना लगाने लगे। ठंड लग रही है क्योंकि मैं अभी नहा कर आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बस नमाज का ही होता है। ज़िंदगी के कामों के साथ इंसान को फ़िक्र हो रही होती है कि नमाज बस कज़ा ना हो जाए ना। मैं पानी भी निकाल देती हूँ। हम लोग तो गर्म ही पानी पी रहे हैं आजकल, मेरे बाजी लोग ठंडा पानी पीते हैं। हाँ जी, और सुना आप लोग क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? कभी आप लोग को बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। नज़र आ रहा है उनको, गेट खुला हुआ है फिलहाल और क्लाउडी सा हुआ हुआ है मौसम। वेदर देखें कितना क्लाउडी हुआ हुआ है। हाँ पानी तो आ रहा है, फिलहाल लग तो रहा है। और
बारिश होगी कि नहीं होगी ये तो पता नहीं, कल तो एक्सपेक्टेड है। हाँ जी, कढ़ाई तो ना अक्सर मैं क्या करती हूँ, हाँ जी, तो कढ़ाई का मैं अक्सर क्या करती हूँ, एज इट इज़ ना अक्सर शीट पर ले जाती हूँ और मतलब ऐसे ही मज़ा आता है कढ़ाई के अंदर से खाने से। ऐसे लगता है जैसे आप किसी ढाबे पर बैठ के या होटल में खा रहे हैं। तो खाना फ़िलहाल रेडी, और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोरियंस जो है वो कराची ज़रूर विज़िट करना पसंद करते हैं, क्योंकि कोयटा से सबसे ज़्यादा करीब कराची है और एक अम्यूज़मेंट के लिए बच्चों को घुमाने फिराने के लिए अक्सर कराची ले जाते हैं। और मेरे मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी इस वक्त कराची गए हुए हैं। और हम भी हर सर्दियों में जाया करते थे, क्योंकि मेरा हमारी नानी ननियाल वहाँ पे था। हम हर साल जो है वो जैसे ही रिज़ल्ट निकलता था दिसंबर में, तो बाय द 20th या 21st ऑफ दिसंबर हम जो है वो पहुँचे होते थे कराची में, और बड़ा मज़ा आता था। एंजॉय करते थे, नानी के घर खूब खेलते थे, मस्तियाँ करते थे, एंजॉय करते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा। हाँ जी, तो मेरे भाई आगे हैं, वो तो बाइक की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो मेरे भाई आगे हैं। तो अभी हम बस खाना लगाते हैं। हाँ जी, तो अब हम ये लेके जा रहे हैं गरम गरम हॉट हॉट, ये लो जी खाना आ गया। दिस इज कढ़ाई कबाब, भाईजान डालें। फिलहाल हम लोग ऐसे बैठे हुए थे खाना वाना खा के, तो फारिग होके बैठे थे। यार लुक एट माय हेयर, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मेरे बाल सेट नहीं हो रहे। तो हमने कहा चलें जी चलते हैं, क्योंकि हिना बाजी जा रही हैं कराची चेकअप के लिए। तो मैंने कहा चलें जी मामू मानी के लिए जो है कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद लिए कराची। तो मैंने कहा मामू मानी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ख़रीद लिए जाएँ। तो फिलहाल हम जा रहे हैं। वैसे तो मैं जा रही हूँ अपने कर्टन्स का काम करने, लेकिन साथ ही साथ कल मैंने ऑर्डर दिया था बनने का, और अभी जो है वो बना लिए होंगे उसने, है ना, स्टिच करने में कल देर कर दी थी। तो मैंने कहा साथ ही साथ चले चलते हैं और कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले लेते हैं। मैं शूज़ उठा लूँ, आपकी ना मुझे नीचे है शूज़ ना, आ जाओ पीछा। चले जी, हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल, और फिर आज की इतनी ही अपडेट है फ़िलहाल, इतना ही। मैं मेरे ख्याल से गाड़ी में नमाज़ पढ़ लूँगी, असर का वक्त हुआ हो गया है ना। आ जाओ पीछा, आपके शूज़ बाहर ही हैं। चलो आप निकलो, मैं फिर लाइट बंद करूँ। हम ना मम्मी तो घर पे ही है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर हम आ गए हैं बाहर, और बाहर बड़ा ही मज़े का क्लाउडी है, आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा क्लाउडी सा, बहुत ही वेदर, बहुत ही खूबसूरत वेदर है। कल बर्फ़बारी की भी पेशन हुई है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे निकल पड़ रहे थे बाज़ार के लिए, और एक्सटेंडेडली हमने कहा एक दो काम भी कर लेंगे, साथ ही साथ बाज़ार से मैंने अपने पर्दे भी पिक करने थे। और हिना बाजी आती हैं तो मुझे इसी तरह से होता है कि उनके साथ एक दो काम कर लूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरा खुद से अकेले बाज़ार जाना नहीं होता, और अकेले जाऊँगी तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रही होती। तो नॉर्मली यही होता है कि आप कोयटा में भी आप किसी भी टाइम निकल जाओ तो यही होता है कि आपको काफ़ी ट्रैफिक मिल जाता है, काफ़ी रश मिल जाता है, और हॉट एंड चिली वगैरह के पास तो काफ़ी ही रश होता है। खैर, यहाँ पर हम लोग जा रहे थे और मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर कर रही हूँ। इतना प्यारा, इतना सुहाना मौसम, जो कि क्लाउडी क्लाउडी सा है, बादल छाए हुए हैं, घने घने घनघोर घटा जिसे कहते हैं वो छाई हुई है, और जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं वो बादलों से ढकी हुई हैं, और कुछ कुछ पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी हुई है। तो काफ़ी इस पूरी रात जो है काफ़ी जलथल बारिश भी हुई थी, और काफ़ी जिसे कहते हैं ना मौसम की पहली बारिश थी, लेकिन अच्छी खासी बरसी थी। तो बहुत प्यारा, बहुत सुहाना मौसम हो रहा था, और पीछे से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो सूरज भी जिसे कहते हैं ना झांकियाँ मार रहा था, और बहुत ही प्यारा और सुहाना लग रहा था। तो मुझे तो वैसे भी क्लाउडी सीज़न जो है, रेनी सीज़न, मुझे बहुत 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 पसंद है, और एक अजीब सी फीलिंग होती है। और ऐसे सीज़न में जो है वो दिल चाहता है कि बस गाड़ी लॉन्ग ड्राइव हो, गाड़ी चलती जाए, और इंसान अच्छे अच्छे अपने प्लेलिस्ट के जो है वो मशहूर कौन से गाने जो है वो सुनता जाए। तो खैर, यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, साथ साथ मैं आप लोगों के लिए इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ था। ठंड फिलहाल अभी तक हमारे कोयटा में नहीं आई है, इतनी ठंड नहीं आई है जितनी कि हमारे कोयटा में नॉर्मली हुआ करती है, और सुना है कि पंजाब वगैरह में इससे ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ से देखने में कितने प्यारे, कितने भले लग रहे हैं पहाड़। तो हमारी जो कोयटा की वादी है वो, उसकी खूबसूरती यही है, तो मुझे तो वही बहुत पसंद है। तो इसके बाद जी हम लोग जा रहे थे बाज़ार, और बाज़ार के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे मैं अपने जहाँ से मैंने कर्टन बनवाने थे। तो यहाँ पर मेरा एक ही कर्टन था, और वो भी इस सुस्तुल वजूद इंसान ने जो है वो इतना लेट कर दिया था। एक दिन पहले का हमें कहा था, अभी हम गए थे तो उसने रिंग भी नहीं डाले हुए थे, पर्दा तैयार होकर पहुँचा भी नहीं था, और हमें जल्दी हो रही थी, और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि बंदा जो है वो स्लो मिस्टर बीन की तरह जो है वो स्लोली खरामा खरामा जो है वो लगा हुआ था, और इसने जो है वो अभी तक रिंग्स भी नहीं डाले थे। तो फिर इससे पर्दा जो है पिक करके हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। यहाँ पर हमने कहा स्टाइलों पे कुछ चेक कर लें, और क्योंकि यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी, तो लिया तो हमने फ़िलहाल कुछ नहीं स्टाइलों से, लेकिन यह है कि
हमने कहा चलो चेक करने में क्या है। तो फ़िलहाल हमने जाके जो है वो स्टाइलों पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया था कि क्या क्या और कैसे मिल रहा है। तो खैर यहाँ से जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला, और फिर हम जो थे इसके बाद गए थे जे डॉट पर, और जे डॉट से जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया था। मैंने फ्रेगरेंसेस कुछ चेक करनी थी और मैंने एक दो चीज़ें और ख़रीदनी थी। तो यहाँ पर जो है वो सेल पे काफ़ी अच्छी चीज़ें, हर चीज़ पे सेल थी। इनके शूज़ पर, इनके प्रेट वेयर पर, इनकी विंटर की जितनी कलेक्शंस है जिसमें स्टोल्स हैं, शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, कार्डिगन्स हैं, केप्स हैं, सभी पर जो है वो अच्छी खासी जो है वो डिस्काउंट था और सेल थी। तो इसके अलावा यहाँ पे शूज़ पे भी काफ़ी सेल थी और इनके रेडी टू वेयर प्रेट पे भी काफ़ी सेल, मतलब सेल आइटम्स थे। तो अच्छे खासे आपको पता है मिल ही जाते हैं। तो खैर फ़िलहाल मैंने यहाँ से कुछ लेना नहीं था, तो बस मैं देख रही थी, साथ साथ आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। और मतलब मैं हिना बाजी को जब भी मुझे कुछ खुद भी लेना होता है ना, तो बस मैं उनको बता देती हूँ कि ये हिना बाजी मुझे चाहिए है, स्पेसिफ़िक कोई ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। तो वो बेचारी अपनी नज़र में रखती हैं, क्योंकि मुझे ख़ास समझ में इतना आइडिया नहीं हो रहा होता। तो अक्सर ये होता है कि एक से भले दो, तो हम एक दूसरे से मशवरा करके चीज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी इन्होंने बहुत ही रैंडमली जो है वो शूज़ फेंके हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हम शेल्फ़ के पास आ गए थे ताकि यहाँ से कुछ प्रॉपर्ली कोई डिज़ाइन जो है वो पिक कर सकें और इजीली समझ में आ सके। तो आप लोग भी जाएं, ज़रूर विज़िट करें। तो ऑनलाइन भी मुझे ज़्यादातर ये होता है कि कन्वीनियंस मुझे रहती है, और मुझे कन्वीनियंट लगता है कि घर बैठे ऑर्डर करना। दो के थोड़ा साइज़ का इशू हो जाता है, लेकिन जो ब्रांड्स हैं वो कभी भी उनके साइज़ जो हैं वो वेरी नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से इजी रहता है, तो मैं ऑनलाइन ही कर लेती हूँ। और कभी कभी ये होता है कि जाके विज़िट करके तो प्रॉपर्ली पाँव में पहन के शूज़ भी ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी ताकि आप लोग भी आइडिया कर सकें। और बस फिर इसके बाद हमारा काम ख़त्म हो गया था यहाँ से, और हमने जो पिक करना था वो हमने पिक कर लिया था। और होता है ना, इंसान सोच के नहीं जाता एग्जैक्टली बाज़ार जाते हुए कि हम क्या लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं होता, आपकी लिस्ट में, टू डू लिस्ट में नहीं होता, टू बाय लिस्ट में नहीं होता, लेकिन आप वो बाय कर लेते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग आगे थे जे डॉट। फ्रेगरेंसेस सबसे अच्छी जो होती है वो जे डॉट की होती हैं। तो जी मैंने ये इसमें पसंद किया है। हम चलते जा रहे हैं, स्टॉप क्या है। तो अभी हम निकल आए हैं, जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं, बस अब अभी घर जा रहे हैं और गाड़ी में बैठेंगे और चले जाएंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इतने खूबसूरत खूबसूरत अनार है। हाँ जी चलो जी, गाड़ी उस तरफ खड़ी है। हाँ जी, तो हम घर आ चुके हैं इस वक्त, और बाज़ार में था काम थोड़ा सा, थोड़ा भी क्या, थोड़े का भी थोड़ा। और इतना रश था बाज़ार में रहना, इतना रश था। पार्टी पॉपर यहाँ पर सारे बिखर जाएंगे। ये इन्होंने नेट से देखे पार्टी पॉपर बनाया है। तो बस हो गया आप लोगों की आज के दिन की पार्टी पॉपर वगैरह। जाके चीज़ें ले आए थे आप लोग, क्या क्या लेकर आए? चिप्स ही लेकर आए होंगे। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, मगरिब की नमाज़ आते ही पढ़ ली है। तो जी बच्चों आ जाओ भाई, चाय लग गई है। अब हम यहाँ पर पीने लगे हैं चाय। मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर है, हाँ जी आज है हमारी चाय में समोसे और ये वाले बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट सबके फेवरेट होते हैं। ये ना लेती, पेचेस कम कर लेती हैं। चाय गरम गरम। हाँ जी, तो यहाँ पर आमना भाभी हमें बता रही थी कि उन्होंने हमारे पीछे से बना लिया था चॉकलेट केक, और वो इंतज़ार कर रही थी वरीशा का कि वरीशा उन्हें देगी ब्राउनी की रेसिपी। लेकिन क्या था कि हम लोगों को लेट हो गया था क्योंकि रास्ते में रश बहुत था। तो इस वजह से उन्होंने फिर जो है वो जीनिया और नैना की मदद से जो है वो ब्राउनी बनाकर बेक होने रख दी थी। जीनिया केचप लाओ बेटा प्लीज। क्या करार कर लिया आप लोगों ने, पार्टी पॉपर्स पार लिया। अच्छा जीनिया केचप लाओ समोसों के साथ आके हम केचप खा लें। ओह माय गॉड, थक के चाय पीने का बहुत मजा आता है।
चाय तो मैं नहीं वो पी सकती। कौन सी चीनी डाली मैंने, पिसी हुई 3 चमचे भर के डाल दी। नैना आपकी आवाज सुन के ना लोग समझेंगे मेरे व्यूअर्स के यहाँ पे इनके घर लता मंगेशकर आई हुई है। नैना का गला हुआ था ख़राब और उसकी जो है आवाज़ ऐसी निकल रही थी जैसे जो फटाफट ढोल नहीं होता, इस तरह से। तो मैं उसे छेड़ रही थी कि मेरे व्यूअर्स अगर आपकी आवाज़ सुनेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे कि ये कौन बोल रहा है। उसके बाद जी हमने यहाँ पर एंजॉय कर लिया था हमना भाभी का केक, जो कि बनके अच्छा तैयार हो गया था और उन्होंने अवन में नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ स्टोव पर जो है वो पैन के अंदर बनाया था, जो कि बहुत अच्छा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था और ये मतलब बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। फर्स्ट टाइम उन्होंने पैन में ट्राई किया है तो बहुत अच्छा लग रहा था, जायकेदार था और हमने इसको एंजॉय किया था शाम की चाय में नहीं, रात के खाने के बाद। इस वक्त मैंने खाना जो है वो रात का गर्म होने के लिए रख दिया है यहाँ पर और मैं खुद जो है वो रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, मेरी जो फूफो हैं वो आई हुई अमेरिका से, तो उनके पास जाना था अफसोस करने के लिए चाची का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो आ जाओ, चलो सही है, रेडी। चलो मनीषा को मैं कहती थी वो देख लेगी ना खाना, अगर तो वापस आके फिर हम लगा लेंगे गरम। हाँ जी, तो चचा यहाँ के यहाँ से वापस आकर हमने खाया था मज़ेदार खाना। खाना खाने के बाद हमने एंजॉय किया था ये केक। आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।